हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की क्या है करंट एनर्जीज़, क्या है करंट फीलिंग आपके पर्सन की, डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। सो जनरल रीडिंग है तो आपका कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि आप देख सकते हो इस राशि वाले देख सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं। एंड टाइमलेस है तो टाइम का भी कोई बाउंडेशन नहीं है, जिस भी समय पर टाइम पर ही रीडिंग मिले आप उस टाइम पर देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। रीडिंग मैच करे तभी देखिएगा, मैच नहीं कर रही है, एनर्जीज मैच नहीं कर रही हैं, कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो चेक करते हैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। चेक करेंगे टैरो कार्ड से कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप भी इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका संदेश है आपके लिए, तो देख सकते हैं। तो रीडिंग देखने से पहले प्रभु को याद करें, मतलब यूनिवर्स को याद करें। ठीक है, ईश्वर को याद करें, यूनिवर्स को याद करें एंड उस पर्सन का नेम लें जिसका संदेश आप सुनना चाहते हो कि वो क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है, सो देख लेते हैं। इसके अंदर राशियाँ मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। ठीक है, राशियाँ जो मुझे दिखेंगी मैं बता दूंगी, लेटर्स अगर अल्फ़ाबेट दिखेंगे तो वो भी बता दूंगी, जो भी साइन दिखेंगे मैं साइन बता दूंगी। रीडिंग को पूरा देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ पता नहीं कौन सी एनर्जीज़ आपके लिए है, क्या साइन आपके लिए है, तो इसीलिए रीडिंग को ज़रूर पूरा देखा करिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स ले लिए हैं एनर्जीज़ को चेक करने के लिए, और अभी निकालेंगे कार्ड्स कि आपके पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स चल रही हैं। ठीक है, तो कार्ड्स में लेकर पहले यहाँ रख लेती हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है, फीलिंग्स एलोन दिख रही है मुझे। तो जो फीलिंग्स एलोन मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, और कुछ ऐसा भी लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि कुछ परेशानियाँ हैं इनकी ज़िंदगी में, कुछ स्ट्रेस है इनकी लाइफ में, आपसे संबंधित भी हो सकता है, क्योंकि आपके और दोनों के बीच में झगड़े को भी बता रहा है, और आप दोनों के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी की कमी हो रही है इस समय पर। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो आपका है, ठीक है, और हो सकता है इस कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप आपका काफ़ी पुराना भी हो, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कुछ टाइम से, कुछ दिनों से आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, मतलब वो बर्न हो रही हैं एनर्जीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सुलझाने की कोशिश नहीं करते हो कार्ड के अकॉर्डिंग, या आप चाहते ही नहीं हो कि हाँ भाई सुलझे, या नहीं, ऐसा नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बहुत समझाने की कोशिश की है आपने, और आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग समझाने की भी कोशिश की है, बहुत कॉल, बहुत मैसेजेस, उनको बहुत मतलब पूरी तरीके से उनको हो सकता है कि आप उनसे मिलने भी गए हो, या सोच रहे हो कि चलो भाई ऐसे तो कॉल मैसेज ये पिक नहीं कर रहे हैं, चलो भाई इनसे मिल लिया जाए, मिल के बैठ के बात की जाए कि भाई क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज़ हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि डिस्टर्बेंस दिख रहा है, मतलब पर्सन जो है ना एक्चुअल में आपको संदेश ये देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपसे फीलिंग्स, लव तो है उनके दिल में, लेकिन आप लोगों के बीच में जो क्लियरिटी नहीं है, उस क्लियरिटी की वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जैसे कि ज़्यादा डाउट करना,
किसी थर्ड पर्सन की बार बार बात करना, और वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा रिलेशनशिप किसी से नहीं है, मैं किसी से नहीं रखता हूँ, मेरा सिर्फ आपसे ही कनेक्शन है, मैं सिर्फ आपसे ही बात करता हूँ, लेकिन आप शायद बिलीव नहीं कर रहे हो, आपको डाउट हो रहा है उनके ऊपर। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग में चेंज हो रही है, कन्वर्सेशन प्रॉपर नहीं है, बात हो नहीं रही है, नाराज़गियाँ शो हो रही है, जिसकी वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन भी यहाँ पर हो रही है। अभी ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पर्सन है उनके साथ आपका रिलेशनशिप या तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा, मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, काफ़ी दूर की एनर्जीज आ रही है। और समटाइम्स क्या होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत बार मैंने देखा है कि आप और आपके पर्सन किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टैरो कार्ड यहाँ पर साइन दे रहा है। तो मतलब मैंने जब डीप स्टडी की तो पता चला कि एक घर में रहकर ही उन्होंने हज़ारों का फासला तय कर लिया, एक घर के अंदर रहकर, एक साथ रहकर हज़ारों मीलों का फासला दोनों में है, ना कुछ शेयर करना ना बात करना। तो ये चीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो आपके साथ हर चीज़ को क्लियर करें, वो आपको संदेश दे रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है आपके प्यार की, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, डाउट्स ज़्यादा हैं, जिन वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ और संदेश देखते हैं। यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, वो शायद किसी की इन्वॉल्वमेंट में है, अभी किसी इन्वॉल्वमेंट में है, या फिर किसी प्रेशर या किसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपसे दूर है, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में इन्वॉल्वमेंट है, और कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर भी दे रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन भी है उसका, और उस प्रेशर और उस बर्डन की वजह से वो खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, उनकी भावनाएं ट्रू हैं आपके लिए, लेकिन वो खुलकर अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट की वजह से। सिचुएशन यहाँ पर दिखा रही है डिस्टर्ब। हार्ट चक्रा आपका बैलेंस में नहीं दिख रहा है, मुझे अनबैलेंस दिख रहा है हार्ट चक्रा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो क्या आप लोग में से कोई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बार बार रोना आ रहा है, बार बार स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ऐसे एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी आ रही है कि वो कहीं ना कहीं इस समय पर जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले इस वाले कार्ड को देखकर, कि वो अकेलापन सा महसूस करते हैं ना, अपनी लाइफ में कमी महसूस करते हैं आपकी। ठीक है, तो सेम यही सिचुएशन हो रही है। इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है ना कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर जो मुझे परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रेस दिख रहा है, निजी जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी कहीं ना कहीं एफर्ट, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिख रहा है। ओवर थिंकिंग आई थिंक बहुत ज़्यादा हो रही है उनकी, लेकिन कोई मजबूत इरादा या कोई मजबूत फ़ैसला ले सकते हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ। कोई मजबूत फ़ैसला, फर्स्ट चक्रा एक्टिवेट है पूरी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये बोल रहे कहीं ना कहीं कोई मजबूत इरादा, कोई मजबूत ऐसा फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला, सोच समझ कर लिया हुआ फ़ैसला। ऐसा ही नहीं है कि आपने कुछ भी लिया, सोचा समझा और डिसीज़न ले लिया, बोल दिया आपको, नहीं, यहाँ पर सोच समझ कर लिया हुआ डिसीज़न यहाँ पर शो हो रहा है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। आपके पर्सन का बहुत ही सोच विचार करके उन्होंने जो है वो डिसीज़न लिया है कि वो कोई ऐसा फ़ैसला डिसीज़न लेंगे जिसमें आपका और उनका दोनों का ही मतलब रिलेशनशिप ग्रोथ भी हो सकता है और क्लियरिटी मिल जाएगी, मतलब आपको उनकी साइड से क्लियरिटी मिल जाएगी। डेफिनेटली एंड अगेन एक कार्ड बार बार सामने आ रहा है ओवर थिंकिंग का, सोच बहुत ज़्यादा रहे आपके बारे में। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, बातचीत तो हो नहीं रही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि बातचीत होती है ना तब सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। सामने दो लोग बैठे हैं, आपस में बात कर ली, सोचना कैसा, समझना कैसा, जो लग रहा है वो बोल दिया, जो आपको लग रहा है वो बोल दिया।
भाई सोच क्यों रहे हैं? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा डेफिनेटली। अधिक से अधिक मात्रा में आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर इनकी दिख रही है। एज डिफरेंस आपके बीच में अच्छा खासा मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। अपनी बातों को आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ये भी टैरो कार्ड यहाँ पर इंडिकेट दे रहा है। एंजल्स नंबर यहाँ पर जो शो हो रहे हैं, 1 नंबर शो हो रहा है, 7 नंबर शो हो रहा है, 6 नंबर शो हो रहा है, 4 नंबर शो हो रहा है। नंबर्स एंजल्स नंबर जो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं वो सारे के सारे एंजल्स नंबर आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ को जो है ना, ग्रोथ को बता रहे हैं। ग्रोथ को यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो रुकी हुई स्टक एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है, एनर्जीज़ जो रुकी हुई होती हैं, क्योंकि देखो जिस समय पर एनर्जीज़ फ्लो में जाती है तब तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर अगर एनर्जीज़ रुक जाती है, ठीक है। कभी कभी जब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, इस तरह की रीडिंग आती है कि सब कुछ बेटर है मैम, ना तो कोई थर्ड पर्सन है ना कुछ है, एवरीथिंग इज़ ओके मैम, फिर हमारा रिलेशनशिप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा मैम? पर्सन के साथ इतना लव है, इतना रिलेशनशिप अच्छा है, सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है, ना वो उनकी तरफ से स्ट्रेस है मैम, ना मेरी तरफ से स्ट्रेस है, हम डेली मिल रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं मैम, फिर भी हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं का वहीं रुका हुआ है। भाई आगे कैसे बढ़े? क्योंकि आप मैरिज है या जो भी है, आप सिचुएशन के अगेंस्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वहीं रुक कर रह गए हो। तो जब बहुत देखने पर, डीप स्टडी करने पर पता चलता है कि उनकी एनर्जीज एक पॉइंट पर आकर स्ट्रक हो गई है। मतलब जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी की सुइयाँ चलती रहती हैं तो टाइम आगे पीछे बढ़ता रहता है। अगर सेल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? घड़ी की सुई एक जगह पर आके रुक जाएगी ना। तो सेम ऐसी सिचुएशन क्या होता है, एनर्जीज़ होती हैं। ये एनर्जीज़ जब तक फ्लो में जा रही होती है, चीज़ें भी फ्लो में चलती रहती हैं। जैसे बेन्स होती है ना, बेन में जो ब्लड की फ्लोइंग होती है, चलती रहती है। अगर एक पॉइंट पर आकर बेन में ब्लड जमा हो जाए, घड़ी की सुई रुक जाए तो क्या होगा? वहीं की वहीं चीज़ें रुक जाएंगी, फ्लो में नहीं जाएंगी, है ना, फॉर एग्जांपल। तो इसी तरीके से जब मैंने डीप स्टडी की टैरो कार्ड से तो पता चला एनर्जीज स्ट्रक है, एनर्जीज रुकी गई है। इसलिए सब कुछ अच्छा होते हुए भी ना तो क्लैरिटी मिल रही है और ना ही रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, वहाँ का वहीं उसी पॉइंट पर आकर एकदम चुप करके बैठ गया, रुक गया। तो ये एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। आपके केस में क्या हो रहा है ना कि मैं देख रही हूँ कि इन्वॉल्वमेंट तो है थर्ड पर्सन की, ठीक है। आपके केस में क्या हो रहा है, एनर्जीज में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, मिसअंडरस्टैंडिंग में। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर ये लग रहा है कि ये आपसे कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, बट उसके बाद भी कई बार सिचुएशन ऐसी हुई है कि ये इन्होंने रियूनियन के लिए स्टेप बढ़ाया। इनका नेक्स्ट एक्शन कि हाँ भाई आज मैं कॉल करके बात को ख़त्म करूँगा, जो लड़ाइयाँ झगड़े उन्हें ख़त्म करके एक नेक्स्ट लेवल पर अपने रिलेशनशिप को ग्रो करूँगा। देन एनर्जी स्टक, तो स्टेप आगे ले ही नहीं पाए, कुछ ना कुछ चीज़ों में उलझते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे, सोचते वो चीज़ों को दिमाग में ही सोच लिया कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, लेकिन जब एक्शन की बात आई तो एनर्जीज आर स्टक। तो ये सिचुएशन हो रही है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। मैंने थोड़ा सा डीपली समझा दिया आपको, जिस तरीके से मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, क्योंकि मैं जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना तो मैं खाली रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं एक एक पॉइंट को लेकर चलती हूँ और मैं गाइड भी करती हूँ साथ साथ। तो वो मेरी एक हैबिट में आ गया है। तो जब मैं जनरल रीडिंग करती हूँ ना मैं, तब भी मैं इसी तरीके से समझाने भी बैठ जाती हूँ। तो अगर आपको डिस्टर्ब हुआ है तो सॉरी गाइस। तो चलिए अभी नेक्स्ट लेवल पर हम राशियाँ बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो राशियाँ नज़र आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो एंड कैंसर की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। नंबर्स आपको बता दिए हैं। सो यहाँ पर रेडी टू न्यू बिगनिंग। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, लेट गो करने के बाद भी आपके रिश्ते को आपका पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि फीलिंग्स उसकी बहुत लविंग है। उनका मैसेज है आपके पर्सन का कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, या मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती हूँ। मेरा रिश्ता तुमसे एक बहुत ही मजबूत उसमें है,
मैं इस रिलेशनशिप को कभी ख़त्म नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकते, ये चाह कर भी नहीं कर सकता। कंप्रोमाइज़ की एनर्जीज आ रही है तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उन्हें भी लग रहा है कि हाँ भाई मुझे भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को नहीं तोड़ना चाहिए। तो वो भी एग्री हैं विद यू, आपके साथ रेडी हैं फॉर न्यू बिगिनिंग या न्यू रिलेशनशिप एनर्जीज़। यहाँ पर जो टैरो कार्ड में एनर्जीज आ रही है वो भी यहाँ पर आपको यही बोल रहा है, यही संदेश दे रहा है कि भाई रेडी रहो। किसी भी वक्त आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो सकता है, एनर्जीज स्टक है वो ओपन हो सकती है, फ्लो में जाकर आपसे बात कर सकती है आपके पर्सन। तो यहाँ पर अगर आप मैरिज के लिए बहुत टाइम से डिले हो रहा है या फिर रियूनियन के लिए बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में मुझे होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, एनर्जीज आपकी उसमें, क्योंकि आपका पर्सन इस समय पर भले ही किसी की इन्वॉल्वमेंट में है और प्रॉब्लम में है, इस समय दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन उसकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी दिख रही है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मुझसे बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है या फिर मुझसे गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देती हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही रीडिंग डालती हूँ बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं रीडिंग कैसे लूँ, तो ये भी एक अलग ही बात है भाई। तो भाई मैं इसके लिए आपको कई बार बता चुकी हूँ कि नंबर वीडियो पर है, जब आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी, पेड सर्विस है मेरी, आपको मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। उस टाइम पर आपकी मेरे से बात होगी। मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है तो मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, हर समय अवेलेबल नहीं हूँ। आपके टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आपको अपॉइंटमेंट टाइम दिया जाएगा उस टाइम पर मैं आपसे बात करूँगी, आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी और जो भी गाइडेंस होगी आपको दूँगी। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं अपनी रीडिंग तो आप बुक कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर है। लास्ट बॉटम ऑफ कार्ड मैं ज़रूर देखती हूँ, कहते हैं ना, सुना है ना आपने, अंत भला तो सब भला, सुना है ना। बस तो देखो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट में है, कुछ ऐसी एनर्जीज है अगर आपकी कि हाँ भाई आप सोच रहे हो, को पता है कि वो इन्वॉल्वमेंट है उसके पर्सन के, तो उस इन्वॉल्वमेंट से आपका थर्ड पर्सन से आपका पार्टनर पूरी तरीके से निकलेगा, एनर्जीज आपके हक में आएगी। यहाँ पर लिखा है ना टैरो कार्ड में लेट गो किस चीज़ को कर रहे हैं आपके पर्सन, लेट गो कर रहे हैं उन इश्यूज़ को जो उनके और आपके बीच में आ रही है, वो प्रॉब्लम्स को लेट गो कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में आ रही हैं। आप दोनों के बीच में प्यार बना रहे, आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे, यही आपका पर्सन चाहता है, यही आपके पर्सन की फीलिंग्स है। आपके पर्सन की फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू कार्ड यहाँ पर बहुत ट्रू आ रही है। उनके दिल में कोई भी निगेटिव एनर्जीज इस समय नहीं दिख रही है आपके लिए, फीलिंग्स लव दिख रही है। उन्होंने बोला है, उनका संदेश है कि मैं आपके लाइफ में अगेन ज़रूर आऊँगा। तो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय।